हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस का मैराथन क्लास करने वाले हैं। तो इस क्लास में मैं आपको 200 से 300 प्रश्न करवाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपको पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखनी है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर हमने सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट अपना जो रहेगा यह रहेगा अपना भारत के प्रमुख त्योहार से। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत के प्रमुख त्योहार और इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसको शुरू कर लेते हैं और यहाँ पहला पॉइंट दिया गया है कि मरु महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जो है ये आपका राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मेदराम जात्रा कहाँ मनाया जाता है। मेदराम जात्रा जो है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। इस मेदराम यात्रा से संबंधित आपको पॉइंट याद रखना है कि ये जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मेदराम यात्रा है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि भारत का पहला सबसे बड़ा मेला कौन सा है, यानी कि पहले नंबर का फर्स्ट मेला कौन सा है, तब आपको बता देना है कुंभ का मेला। सबसे बड़ा मेला पूछेगा तो कुंभ मेला और दूसरा सबसे बड़ा मेला पूछेगा तो मेदराम यात्रा। मेदराम यात्रा कहाँ होता है? तेलंगाना में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि खजुराहो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। खजुराहो फेस्टिवल जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। खजुराहो मंदिर पूछे जाएंगे। खजुराहो मंदिर कहाँ है? खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में ही खजुराहो फेस्टिवल भी मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुष्कर फेस्टिवल। पुष्कर फेस्टिवल और पुष्कर मेला। पुष्कर फेस्टिवल पूछेगा तो जम्मू कश्मीर बताएंगे, पुष्कर मेला पूछेगा तो अजमेर में बताएंगे। पुष्कर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है? अजमेर में। ऊंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ऊंट फेस्टिवल राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाता है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लद्दाख में। आपको याद रखना है कि स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल को और किस नाम से जाना जाता है? मुखौटा फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। मुखौटा फेस्टिवल पूछे तब भी आपको लद्दाख बता देना है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल पूछे तब भी आपको लद्दाख बता देना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लोसर फेस्टिवल और लोसांग फेस्टिवल। इन दोनों नामों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको याद रखना है। लोसर फेस्टिवल पूछेगा तो लद्दाख बताना होगा और लोसांग फेस्टिवल पूछेगा तो सिक्किम बताना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? ये मनाते हैं लद्दाख में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और हेमिस नेशनल पार्क के नाम से ही एक हेमिस फेस्टिवल नाम भी है। हेमिस फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मकरविलक्कू त्यौहार। मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ मनाते हैं? केरल में। और यह त्यौहार केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल आपको बता देना है कि गोवा में मनाया जाता है। वांचुआ फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? इसको असम में मनाते हैं। अगला पॉइंट है त्रिशूरपुरम त्यौहार कहाँ मनाते हैं? इसको केरल में मनाते हैं। और यह त्यौहार किससे संबंधित है? भगवान शिव और देवी दुर्गा जी से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है काला घोड़ा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये जो है इसका आयोजन मुंबई में किया जाता है। काला नमक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? तेलंगाना में मनाते हैं और इस फेस्टिवल को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाते हैं? इसको तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि यह त्यौहार जो है भगवान मुरुगन से संबंधित है और इस त्यौहार में पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। कौन से त्यौहार में? थाई पुसम त्यौहार में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि फूल डोल फेस्टिवल। फूल डोल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये राजस्थान के भीलवाड़ा के शाहपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मांडू फेस्टिवल और निवाड़ी मिर्च फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इसको मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। धानु यात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा में। ये धानु यात्रा फेस्टिवल में क्या किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस की कहानी को दिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रज पर्व। रज पर्व कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा में मनाते हैं। नुआखाई कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा में मनाते हैं।
तो आपसे यहाँ से 3 पॉइंट याद रखने हैं। धानु यात्रा कहाँ मनाते हैं? धानु यात्रा उड़ीसा में, रज पर्व उड़ीसा में, नुआखाई उड़ीसा में और जगन्नाथ रथ यात्रा भी उड़ीसा में। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? धानु यात्रा पूछेगा तो उड़ीसा बताएंगे, रज पर्व पूछेगा तो उड़ीसा बताएंगे, नुआखाई पूछेगा तो उड़ीसा बताएंगे और जगन्नाथ रथ यात्रा पूछेगा तब भी उड़ीसा बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मेघालय की राजधानी शिलोंग में मनाया जाता है। हेरात फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। हरेली और हरेला, हरेली कहाँ मनाते हैं? छत्तीसगढ़ में। हरेला कहाँ मनाते हैं? उत्तराखंड में। थोड़ा सा फर्क है, ये फर्क आपको यहाँ से याद रखना है। पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में। और ओणम कहाँ मनाते हैं? केरल में। पोंगल कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में। ओणम कहाँ मनाते हैं? केरल में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है छठ पर्व। छठ पर्व कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? झारखंड में। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? जम्मू कश्मीर में। और ट्यूलिप गार्डन भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बोईता वंदना महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? उड़ीसा में। कलपथी रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बोनालू त्यौहार। बोनालू त्यौहार कहाँ मनाते हैं? तेलंगाना में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पुदुचेरी में। थैयम उत्सव कहाँ मनाते हैं? केरल में। खार्ची मेला कहाँ मनाते हैं? त्रिपुरा में। अट्टुकल पोंगल कहाँ मनाते हैं? केरल में। एप्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। अहरबल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अहरबल महोत्सव जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और अहरबल जलप्रपात को जम्मू कश्मीर में है और इसे जम्मू कश्मीर का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नौरोज़ फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? नौरोज़ फेस्टिवल जो है ये पारसी धर्म के नववर्ष से संबंधित है और नवरेह आपको याद रखना है, ये जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट पॉइंट है वायुसेना दिवस। नेक्स्ट पॉइंट है नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। थल सेना दिवस पूछेगा 15 जनवरी, वायुसेना दिवस पूछेगा 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस पूछेगा तो 4 दिसंबर। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान समय में भारतीय CDS कौन है? वर्तमान समय में भारतीय CDS हैं अनिल चौहान। CDS का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसके बाद में दिया गया है थल सेना प्रमुख कौन है? थल सेना प्रमुख है वर्तमान समय में मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। उसके बाद में दिया गया है छठ पूजा। छठ पूजा कब मनाई जाती है? छठ पूजा की शुरुआत कब होती है? तो आपको बताना है कि छठ पूजा की जो शुरुआत होती है ये होती है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को और इसकी समाप्ति कब होती है? कार्तिक शुक्ल सप्तमी को। यानी कि जो छठ पूजा है ये कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को शुरू होती है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक चलती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि वर्तमान समय में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है 6 और प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल, जिसको 2004 से दिया गया है इसका दर्जा। और नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उड़िया, इसको 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 6 है। पहली है तमिल, दूसरी है तेलुगु, तीसरी है मलयालम, चौथी है कन्नड़, पाँचवीं है संस्कृत और छठी है उड़िया। बात की जाए शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि चर्चा में रही आकांक्षा व्यवहारे का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है भारोत्तोलन से और ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। इन्होंने 40 kg कैटेगरी में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? औरंगाबाद का नया नाम कर दिया गया है संभाजी नगर। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पहले भारतीय भारोत्तोलक जिन्होंने विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। तो पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन है जिन्होंने विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? इनका नाम है गुरु नायडू सेनापति। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। पहली भारतीय महिला पूछेगा तो हर्षदा गरुड़ बताएंगे और पहले भारतीय पुरुष पूछेगा तो क्या बताएंगे? गुरु नायडू सेनापति बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जेरेमी लाल रिनुंगा। जेरेमी लाल रिनुंगा का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से और ये किस राज्य के निवासी हैं? ये मिजोरम के निवासी हैं। मिजोरम में कहाँ पर? आइजोल के। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। आपने एक नाम सुना होगा कोविन पोर्टल।
कोविन पोर्टल का फुल फॉर्म क्या होता है? कोविड वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। कोविन का फुल फॉर्म क्या होता है? कोविड वर्ल्ड वाइड नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश में विकसित किया गया? दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश में विकसित किया गया? ये विकसित किया गया इजराइल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्विटर के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं एलॉन मस्क। अंतरिम सीईओ का मतलब क्या होता है? जो स्थायी ना हो, मतलब कि अस्थायी हो। जो चीज़ अस्थायी होती है उसे क्या कहते हैं? अंतरिम कहते हैं। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? जैक डोर्सी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग हैं। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। अमेजॉन के सीईओ कौन है? एंडी जैसी हैं। कू ऐप का संबंध किस देश से है? भारत से है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? गुजरात में। अगला पॉइंट है कि दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा बना है? ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वन भूकंप संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात में स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है कि राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है मेघालय की उमियम झील में। कौन सी झील में? मेघालय की उमियम झील में। कब से कब तक किया गया है? 3 नवंबर से 5 नवंबर तक। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वांगला डांस कहाँ आयोजित किया जाता है? वांगला डांस जो है ये मेघालय में आयोजित किया जाता है और इसी वांगला डांस को और एक नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम। फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम किसे कहते हैं? वांगला डांस को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पाए जाते हैं? ये मेघालय में पाए जाते हैं और मेघालय में ही गारो, खासी और जयंतिया हिल्स भी पाई जाती हैं। गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 2022 में होगा, इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन जो है ये फिजी में होगा। कहाँ होगा? फिजी में। ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2022 में नहीं 2023 में होगा। कब होगा? 2023 में। आयोजन इसका कहाँ होगा? फिजी में होगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहम्मद तैयब इकराम बने हैं और ये कहाँ के हैं? मकाऊ के हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप टिर्की बने हैं। वर्तमान समय में लेखा महानियंत्रक कौन है? भारती दास हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक बने हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 विजेता कौन बना है? मुंबई, और ये इसका विजेता पहली बार विजेता बना है। और उप विजेता की बात करेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तो बताना है हिमाचल प्रदेश। इसमें कप्तान कौन थे? आंजिक्य रहाणे। कौन थे? आंजिक्य रहाणे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का विजेता कौन बना है? महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का विजेता बना है इंडिया। और क्रिकेट का ईरानी कप 2022 जो है किसने जीता है? यह शेष भारत के द्वारा जीता गया है। IPL 2022 का विजेता कौन बना है? गुजरात बना है। और कप्तान कौन थे गुजरात की टीम के? हार्दिक पांड्या थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया। 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया जापान में। क्रम आपको याद रखना है कौन से क्रम का है? 26वें नंबर का। आयोजन 8 नवंबर से 18 नवंबर तक किया गया है। शुरुआत इसकी हुई थी 1992 में। भारत और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज होती है। भारत, अमेरिका, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यानी कि 4 देशों के बीच होती है। लेकिन जब ये शुरू हुआ था तो केवल और केवल 2 देशों के बीच शुरू हुआ था, इंडिया और USA के बीच में। इसमें 2 देश बाद में शामिल किए गए। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया बाद में शामिल हुआ और जापान भी बाद में शामिल हुआ। उसके बाद में बात की जाए कि 26वां जो मालाबार अभ्यास हुआ है इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? INS शिवालिक जहाज शामिल हुआ है। क्वाड 2022 का सम्मेलन कहाँ किया गया? जापान में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एजू थाचन पुरस्कार 2022। एजू थाचन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ये दिया गया है A सेतु माधवन को। किसे दिया गया है? A सेतु माधवन को। केरल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ये पुरस्कार है और ये जो है केरल का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। ये भी आपको याद रखना है। ये मलयालम भाषा के जनक कौन है? मलयालम भाषा के जनक हैं एजू थाचन और उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है आशा पारेख को। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसे दिया गया? हैदराबाद को।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एक्सपो 2022 का कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण है और इसका आयोजन कोच्चि में 4 नवंबर से 6 नवंबर तक किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर कि UNFCCC का आयोजन COP27 कहाँ होगा? ये जो है मिस्र में होगा। और दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन कौन सी है? ये स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन है और इसकी लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर। इसमें 100 डिब्बे हैं। और भारत ने 15 अगस्त 2022 को सुपर वासुकी की शुरुआत की थी और ये एक मालगाड़ी है। इसकी लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर। इसमें कितने डिब्बे हैं? 290 डिब्बे हैं। लेकिन यात्री ट्रेन सबसे लंबी कौन सी है? यात्री ट्रेन स्विट्ज़रलैंड की है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रीसैट 2 उपग्रह से। रीसैट 2 उपग्रह कौन से देश का है? ये भारत का है और यह एक प्रकार का जासूसी उपग्रह है। इसे क्या कहते हैं? इसे आई इन द स्काई भी कहा जाता है। और इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। PSLV C-12 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 से संबंधित। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश के इंदौर में। कब से कब तक? 8 जनवरी से 10 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसके मुख्य अतिथि जो होंगे वह गुयाना के राष्ट्रपति होंगे जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि आज़ाद भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का 106 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये नाम आपको याद रखना है। ये आज़ाद भारत के पहले मतदाता थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है महत्वपूर्ण तिथियों से संबंधित। तो महत्वपूर्ण तिथियाँ आप देख लेते हैं। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके समय हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। फिर डेट है 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को क्या शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। इसीलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1907। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। और इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है नरम दल और गरम दल इसमें दो दलों में ये बट गया था। और इसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? रास बिहारी घोष थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1909। 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो एक्ट आया और इसी के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1916 से। 1916 में क्या हुआ? 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। आपको याद होगा अभी हमने बताया था 1907 में क्या हुआ था? 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन और इसमें कांग्रेस 2 दलों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। अब ये जो नरम दल और गरम दल थे ये दोनों एक बार फिर से एक ही में मिल जाते हैं। किसमें? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1916 से ही 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया गया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है 1917। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण कहाँ है? चंपारण ये बिहार में स्थित है। ये जो है गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1919 से। रॉलेट एक्ट कौन से वर्ष का है? 1919 का है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कौन से वर्ष का है? 1919 का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो ये तीनों घटनाएं 1919 में हुई थी। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1920। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है फरवरी 1922। फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना हुई थी। चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ है? गोरखपुर में है। और इसी घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1923। 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1924। 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन और बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे और महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष थे जिसका नाम है बेलगांव अधिवेशन।
नेक्स्ट पॉइंट है 1925। 1925 में क्या हुआ था, कानपुर अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थी, इसकी अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू और यह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती और काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, मुख्य लोग इसमें थे अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1927। 1927 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन का गठन हुआ था। अगर पूछा जाए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, बताना है 1927। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तब आपको बता देना है 1928। गठन हुआ 27 में, भारत कब आया, 28 में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी। नेहरू रिपोर्ट जो है ये 1928 को पेश की गई थी, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब से कब तक चली थी, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई थी, साबरमती आश्रम से इसको प्रारंभ किया गया था और किस लिए, नमक कर को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1931। 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी को काले झंडे इसी अधिवेशन में दिखाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1932 से। 1932 में क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 1940। 1940 में क्या हुआ था, अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर मार्च 1946 से। मार्च 1946 में क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ये जो इसके अध्यक्ष थे अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्तावना को कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को पेश किया गया था और किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। माउंटबेटन घोषणा पत्र कब का है, ये 3 जून 1947 का है। स्वतंत्रता अधिनियम कब का है, स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 का है। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, 1 जून को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछेगा तब बताना है 26 नवंबर, विश्व दुग्ध दिवस पूछेगा तब बताना है 1 जून। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे किसे दिया गया है, एलियन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को दिया गया है। चिल्ड्रन डे कब मनाते हैं, बाल दिवस कब मनाते हैं, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और इसके हेड कौन है, इसके हेड हैं समीर कामत। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसरो से। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। इसके अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है CSIR। CSIR के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, CSIR संस्था के द्वारा दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पुरस्कार का नाम है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि CSIR की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तब आपको बता देना है कलाई सेल्वी नल्लाथम्बी जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सारथी मोबाइल ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी का अधिनियम कौन सा है, 1992 और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फास्टर सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है, ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये है गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि
पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा है? ये है लेह एयरपोर्ट। पेरिस समझौता कब हुआ था? COP21 में हुआ था और इसी COP21 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। उसके बाद में दिया गया है कि भारत में कार्बन तटस्थता का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070 रखा गया है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? ये मेरठ में है। नेक्स्ट पॉइंट है संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन सी बनी है? तब आपको बताना है वाराणसी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की पहली अमृत सरोवर कौन सी है? ये पटवई रामपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। COP27 का आयोजन मिस्र में होगा। COP26 का आयोजन कहाँ हुआ? ग्लासगो में। COP21 कहाँ हुआ था? ये बर्लिन में हुआ था 1995 को। भारत का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ शुरू किया गया? गाजियाबाद में। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ऋतुराज अवस्थी नियुक्त किए गए हैं। ये कौन है? ये कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हैं। बात की जाए बेंटिक की, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है बेंटिक। इनके बारे में फिलहाल हमने अभी देखा था, लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बेंटिक थे। और 1829 में सती प्रथा को समाप्त इन्हीं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बेंटिक के द्वारा। विधि आयोग की स्थापना किसके समय हुई थी? बेंटिक के समय में हुई थी। और विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? मैकाले थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत के जो पहला विधि आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नीति आयोग से संबंधित। नीति आयोग के नए CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना हैं। विदेश सचिव वर्तमान समय में कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अक्टूबर 2022 के लिए मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? विराट कोहली को चुना गया है। और महिला में पूछा जाएगा तो निदा डार को चुना गया है। ये पाकिस्तान की हैं। ICC के हेड कौन है? ICC के हेड हैं ग्रेग बर्कले। ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि IPL 2022 में 2 टीम न्यू शामिल हुई हैं, जिसमें से एक गुजरात की टीम है और एक है लखनऊ की टीम। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पहले नंबर के केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो MT वासुदेवन नायर को चुना गया है। यह एक मलयालम साहित्यकार हैं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। और पहली कौन सी थी? पहली तमिल। 2004 में इसको दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ये फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। और 2018 में बालकृष्ण दोषी को दिया गया था। और ये एकमात्र भारतीय व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? डॉक्टर सिंथिया को। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया है? बालकृष्ण दोषी को। बोल्ट्जमान पदक 2022 किसे दिया गया है? दीपक धर को। पहले नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया अजमेर में। बात की जाए पुष्कर महोत्सव की, ये तो था पुष्कर मेला बताएंगे अजमेर। अगर पुष्कर महोत्सव पूछेगा तो बताएंगे जम्मू कश्मीर, जो कि नदी के महत्व को बताने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मरु महोत्सव कहाँ होता है? पोखरण जैसलमेर में। मेदराम जात्रा कहाँ होता है? तेलंगाना में। ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? बीकानेर में। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित होता है? जम्मू एंड कश्मीर में। अम्बुबाची मेला असम के कामाख्या माता मंदिर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाते हैं? इसको मनाते हैं 21 नवंबर को। वर्ल्ड टेलीविजन डे को मनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1996 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है भारत में 5G सेवा का शुभारंभ कब किया गया? 1 अक्टूबर 2022 को। विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। भूस्थैतिक कक्षा की कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? यह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसके लिए कौन से वर्ष को लक्ष्य घोषित किया गया है? 2025 को। नेक्स्ट पॉइंट है निकोबारी होदी के लिए GI टैग की मांग किसके द्वारा की गई है? अंडमान एंड निकोबार के द्वारा इसकी मांग की गई है।
पहले नंबर का जीआई टैग किसे दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को। ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कब दिया गया था? 2004 में। जीआई टैग अधिनियम कब का है? 1999 का है और इसे 2003 में लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडमान एंड निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तब आपको बता देना है 10 डिग्री चैनल। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में है। जारवा सेटली जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है और ये भी अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि किस राज्य में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इसको बिहार में स्थापित किया जाएगा, सीतामढ़ी जिला में। भारत का पहला सांस्कृतिक दूतावास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसको बिहार में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? ये केवड़िया गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ है? हैदराबाद में है। यह कितनी हाइट इसकी है? 216 फीट इसकी हाइट है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, विश्वास स्वरूपम का अनावरण कहाँ किया गया है? नाथ द्वारा राजसमंद में इसका अनावरण किया गया है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में है। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है? पाली राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 का संस्करण कौन सा है? 53वां संस्करण है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर इसके अंतर्गत किसे चुना गया है? चिरंजीवी को चुना गया है और ये एक साउथ एक्टर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चिरंजीवी को 2006 में पद्म भूषण भी दिया गया था। अगला पॉइंट है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? कार्लोस सौरा को सम्मानित किया जाएगा और ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? आशा पारेख को ये दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 68वें नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? सूर्या और अजय देवगन को। सूर्या उनकी फिल्म सोराई पोटरू के लिए, अजय देवगन को उनकी फिल्म तानाजी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सिलचर असम में इसका उद्घाटन किया गया है। कब किया गया? 20 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर पूछा जाए किस मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। मंत्री कौन है आयुष मंत्रालय के? सर्बानंद सोनोवाल हैं। लागत कितनी आएगी इसकी? 48 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है, कटी बिहू किस राज्य से संबंधित है? कटी बिहू असम राज्य से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि मिशन भूमिपुत्र किसके द्वारा चालू किया गया है? ये असम राज्य के द्वारा चालू किया गया है। और बाजरा मिशन भी असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट है, लवलीना बोरगोहन। लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से है और ये असम की रहने वाली हैं। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है देहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है ये? असम में है। डिगबोई और नहर कटिया किस राज्य में स्थित हैं? ये असम में स्थित हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस किस के बीच में है? ये डुबरी और सादिया के बीच में है। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। पूछा जाए कहाँ है, तब बताना है असम में है। नेक्स्ट पॉइंट है, माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तब आपको बताना है कि ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है और इसको जारी करने के 3 आधार होते हैं, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय। भारत की रैंक इसमें कितनी है? 132 है और पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 135 है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 135 है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 136 है। विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 107 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 180 है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 54 है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, ई गवर्नेंस सम्मेलन 2022। ई गवर्नेंस सम्मेलन 2022 कौन से क्रम का है? ये 25वें क्रम का है। इसका आयोजन हुआ है 25 नवंबर से 26 नवंबर 2022 तक। कहाँ हुआ है? श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा में इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? इसकी अध्यक्षता मनोज सिन्हा के द्वारा की गई है, जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शुभारंभ इसका किसके द्वारा किया गया? शुभारंभ इसका किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। और आज की इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, निवेशक दीदी पहल कहाँ शुरू हुई है? श्रीनगर में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? चेनाब नदी पर इसका निर्माण किया गया है। चेनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? दुल्हस्ती परियोजना, बगलीहर परियोजना, सलाल बांध परियोजना और पकलडुम परियोजना। ये सभी कौन सी नदी पर हैं? चेनाब नदी पर हैं। और चेनाब नदी को और किस नाम से जाना जाता है? इसको अस्किनी भी कहते हैं। प्राचीन काल में इसको क्या कहते थे? अस्किनी नाम से जाना जाता था।
तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।